इस समय हमारे साथ बीजेपी सांसद साक्षी महाराज जी मौजूद है। महाराज जी, जो जिस तरह से एक नाट्य रूपांतरण किया गया संसद में और पप्पू यादव द्वारा जो भगवा वेशभूषा है वो पहनी गई, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सांसद चंदा देते नजर आए, उसके बाद वो चंदा लेके भाग जाते हैं। ये पूरा जो पूरी स्थिति है इसको आप कैसे देखते हैं? पप्पू यादव एक मुखौटा है और ये बहुत बड़ा अपराध किया है। संतों का अपमान किया है, भगवा का अपमान किया है, रामलला का अपमान किया है, सनातन का अपमान किया है। इसके पीछे राहुल गांधी, प्रियंका, धर्मेंद्र यादव, अखिलेश यादव और समूचा विपक्ष, ये सब एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं और ये बहुत बड़ा अपराध संतों का। ये कहावत है, किसी तरह से ना समझाए जब तेरा इंसान, तो एक बार करके देखना किसी साधु का अपमान। तो ये साधु का अपमान करते आए, इसलिए गड्ढे में धीरे धीरे जा रहे हैं। अब ये लास्ट साधु का अपमान करके 27 का चुनाव जीतना चाहते हैं। जमानतें बचाना मुश्किल हो जाएगा। योगी जी हैं, 27 में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। मुझे लगता है अब की बार 300 पार। तो ये जो कालनेमी बन के पप्पू गया, कालनेमी बन के गया। मैंने नहीं, सारे पार्लियामेंट ने कहा कालनेमी आया, कालनेमी आया, कालनेमी आ गया। यहां तक लोकसभा अध्यक्ष भी आक्रोशित हुए। उन्होंने कहा इस प्रकार के बहरूपियों का केवल लोकसभा के अंदर नहीं, लोकसभा के परिसर में भी इस प्रकार का कुकृत्य करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। और उन्होंने सख्त लहजे में कहा, अगर आप लोग नहीं संभलेंगे तो लोकतंत्र की, पार्लियामेंट की परंपरा की रक्षा करने के लिए मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी। लेकिन महाराज जी, समाजवादी पार्टी या जो कांग्रेस है वो लगातार इस बात को कह रही है कि वो तो जो चंदा चोरी का जो मामला है उसको उठा रही है और वो संसद में भी चाहती है कि मामला इस पर चर्चा हो, तमाम बात। मतलब चुल्लू भर पानी में डूब के मरने के लिए इनको जगह नहीं कहीं क्या? ये कांग्रेस वो है जो 25-25 वकील लेकर के सुप्रीम कोर्ट में गए थे मंदिर को रोकने के लिए। ये वही है ना। और ये अखिलेश यादव सपा वाले वो हैं जिन्होंने सरयू की धारा को राम भक्तों के लहू से लाल कर दिया था। अयोध्या की गलियां राम भक्तों के लहू से लाल हो गई थी। कोठारी बंधु की लाशों को ये हाथ उठा करके लाए थे और बेशर्मी के साथ सपा कह रही थी और भी हिंदू मारने पड़ते हम मारते। आज तक तो रामलला के दर्शन नहीं किए, एक पैसा चंदा का नहीं दिया। तुम्हारा अयोध्या से क्या लेना देना? आपको मथुरा से क्या लेना देना? आपको बाबा विश्वनाथ से क्या लेना देना? आप तो तुष्टिकरण वाले लोग हो ना। आप तो गोल टोपी लगाओ और गोल टोपी लगा के रोजा रखो। आपसे, राम से, कृष्ण से, विश्वनाथ से तुम्हारा क्या रिश्ता है? कुछ तो लेना देना है नहीं। तो ये जो घड़ियाली आंसू, ये जो नाटक वोटों के लिए किया जा रहा है, जनता है, सब जानती है। मंदिर जनता का है, जनता ने बनाया है, चंदा जनता दे रही है। हम लोगों ने प्राणों की बाजी लगा करके मंदिर बनवाया है। हम जाने, हमारे राम जी जाने, जनता जाने। तुम बीच में कहां से? तुम तो चोर हो, तुम तो गोली चलाने वाले लोग हो, तुम तो हत्यारे हो, तो राम भक्तों की हत्या करने वाले लोग हो। तुम्हारा राम से वास्ता क्या है? तुमको तो शर्म आनी चाहिए, राम का नाम भी नहीं लेना चाहिए। वो तो फिर आपकी पार्टी को चोर बता देते हैं कि भाई चंदा चोरी आपके शासनकाल में हुई है, जांच इसी बात की होनी चाहिए और इसी पर चर्चा होनी चाहिए। पार्लियामेंट चलने दो ना। ये बात है सब लोकसभा चुनाव के मैदान में जाके करना, तो पता चलेगा जनता किन्हें पीटती है, किन्हें वोट देती है, किसने नहीं देती है। आप, पार्लियामेंट तो एक बहस करने का स्थान है, वहां तो कानून पास करने का स्थान है। तो आप वहां बहस करिए ना। ये कालनी बन के क्यों जा रहे हो? ये नाटक क्यों कर रहे हो? ये शोर क्यों मचाया जा रहा है? ये तो अपमान है, राम का अपमान है, संतों का अपमान है, भगवा का अपमान है, सनातन का अपमान है। ये तो अपमान ही अपमान है। धन्यवाद बात करने के लिए। तो साक्षी महाराज जी कह रहे हैं कि जिस तरह से आज तमाम चीजें जो संसद परिसर है वहां पर की गई और कांग्रेस समाजवादी पार्टी की तरफ से जो एक नाट्य रूपांतरण वहां किया गया, वो संतों का
और सनातन का अपमान है, जनता माफ नहीं करेगी।